सूरह कौसर शरीफ का नायाब ताकतवर और मुजर्रब बारहा मरतबा आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ऐसा ताकतवर अमल जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ, जिस आरज़ू के साथ, जिस ख्वाहिश के साथ आप करेंगे, अल्लाह की फ़ज़ल करम से उसी जायज़ मकासद के अंदर 100% कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। आप बखूबी जानते हैं सूरह कौसर पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे छोटी सूरत कहलाती है, लेकिन इसके इतना एक फ़वायद हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी आप बयान करते रहें तो फिर भी इसके फ़वायद बयान नहीं कर सकते। जिस नज़रिए के साथ, जिस आरज़ू के साथ, जिस इरादे के साथ, जिस मिशन के साथ आप करेंगे, उसी मिशन के अंदर 100% कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सूरह कौसर के बड़े फ़वायद हैं। अगर आप रिज़्क़ की तंगी के लिए पढ़ेंगे तो फ़ायदा है। रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रुज्जत को ख़त्म करने के लिए पढ़ेंगे तो रुज्जत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप अगर जादू के असरात के अंदर मुब्तला हैं, उसके लिए पढ़ेंगे तो जादू के असरात मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। या इसी तरह आप सूरह कौसर को कारोबार की फरावानी के लिए पढ़ती हैं तो फिर भी कामयाबी है। अगर आपका सफ़र का मामला है, अटका हुआ है, लटका हुआ है, तो उसके खोलने के लिए पढ़ेंगे तो तब भी फ़ायदा होगा। वैसे भी आपको ज़हर और बातिन को रोशन करने की नीयत से पढ़ेंगे फिर भी फ़ायदा है। इसके आमिल कामिल बनने के नीयत से पढ़ेंगे फिर भी फ़ायदा है। अगर आप इसको सूरह कौसर शरीफ को इस नीयत के साथ पढ़ती हैं कि हाज़िरी के लिए, फिर भी फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। सूरह कौसर को अगर आप पढ़ती हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर 100% रूहानियत हासिल करने की नीयत से, फिर भी आपको 100% रूहानियत हासिल होगी। इसी तरह अगर किसी मरीज़ के इलाज मुआवजे के लिए पढ़ते हैं फिर भी फ़ायदा है। अगर आपके बड़ों को या बच्चों को नज़र बद लगी हुई है तो उस नीयत के साथ पढ़ेंगे तो नज़र बद का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका बच्चा ज़िद करता है और आपका बच्चा कहना नहीं मानता, उस नीयत के साथ आप पढ़ेंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। सूरह कौसर हर नेक तमन्ना लेकर आकर जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ, जिस आरज़ू के साथ, जिस मिशन के साथ, जिस नेक नियति के साथ आप पढ़ेंगे, उसी काम के अंदर 100% कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। और सूरह कौसर को अक्सर हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ को जो बच्चा दूध नहीं पीता, छोटा है, उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है, सेहत सही नहीं हो रही, उसको 3 मरतबा पढ़ कर सुबह शाम पानी दम करके पिलाएं, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। सूरह कौसर शरीफ को लिख कर किसी के पास रख दिया जाए, कभी भी वो किसी आसेब का, किसी नज़र बद का, जादू का या रुज्जत का या किसी किस्म का शिकार कभी नहीं होगा। नीयत एक रखनी है, जिस नीयत के साथ आप पढ़ेंगे उसी नीयत के अंदर 100% कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। आपने नीयत जो भी करनी है उसके अंदर इरादा पुख्ता करके आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, अगर आप हाज़िरी की नीयत से पढ़ते हैं तो फिर एक जगह के ऊपर बैठना लाजमी है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं तो मगरिब के बाद सिर्फ़ इसको सूरह कौसर को 11 मरतबा पढ़ लिया करें, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नज़र बद के लिए पढ़ना चाहते हैं, 3 मरतबा पढ़कर सुबह शाम बच्चों को, बड़ों को दम कर दें, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सूरह अपना कौसर की शरीफ की बरक़ात 100% रूहानियत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, 41 मरतबा इसको पढ़ें और 21 दिन या 41 दिन तक लगातार पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए आप 100% रूहानियत हासिल कर पाएंगे। इसी तरह आपके रिज़्क़ की फरावानी के लिए पढ़ना चाहती हैं, कारोबार की बंदिश को ख़त्म करना चाहती हैं तो 21 मरतबा पढ़ें और पढ़कर दुआ करें और पानी दम करके पी लें, या अपने कारोबारी मराकज़ के ऊपर पानी छिड़काव करते हैं 4 कोनों के अंदर। इसी तरह कोई सी काम के अंदर आप लटका हुआ है, काम नहीं हो रहा, तो आप उस नीयत के साथ 21 मरतबा पढ़कर दुआ करें 21 दिन तक। इंशाअल्लाह 21 दिनों के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी।
جس نیت کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے اسی نیت کے اندر 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔